हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 में होम साइंस में लेसन 2 करा रही हूँ। गृह व्यवस्था, गृह तथा परिवार के संदर्भ में। इस लेसन में गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था के पद, नियोजन, संचालन तथा मूल्यांकन का पारस्परिक संबंध, गृह व्यवस्था के उद्देश्य, गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत, गृह व्यवस्था के उपयोगी साधन, गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली बाधाएं यानी कि कठिनाइयाँ, गृह व्यवस्था में पति पत्नी की भूमिका और आदर्श गृहिणी की विशेषताएं, यह सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का अर्थ या गृह प्रबंध, गृह कार्यों को योजनाबद्ध और सुनियोजित ढंग से संपन्न कराना गृह व्यवस्था कहलाता है। एक गृह में गृहिणी को परिवार के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन के संबंधित आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी होती है। साधनों के अनुसार ही योजनाएं बनाई जाती हैं। योजना के अनुसार ही क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। गृह व्यवस्था का सामान्य अर्थ है सीमित साधनों में परिवार के सदस्यों को अधिकतम संतुष्ट व स्वस्थ रखते हुए गृह का संचालन करना। इसमें जो परिभाषा दी है क्रो के अनुसार, गृह व्यवस्था घर के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय को उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कोजिन के अनुसार उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन की शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन के सुखी व समृद्ध बनाया जाता है। डार्सी के अनुसार परिवार के प्राप्त साधनों को नियोजित, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था कहलाती है। इसके जो पद हैं, इसके तत्व नियोजन, संचालन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। नियोजन, डायसी ने इस नियोजन के तत्व को परिभाषित किया है। इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना लोग के प्रत्येक योजना को पूर्ण होने से इसका अनुमान करना है। सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। दूसरा है संचालन। संचालन गृह व्यवस्था का द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें गृहिणी को घर के परिवार में होने वाले सभी कार्यों को परिवार के सदस्यों को विभाजित करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना है। कार्य सहज और सरल ढंग से संपन्न होना चाहिए। कार्य का विभाजन व्यक्ति के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण गृह व्यवस्था का तीसरा तत्व है। चौथा है मूल्यांकन। मूल्यांकन इसका अंतिम तत्व है। किसी भी क्षेत्र से संबंधित किए गए कार्यों को समुचित और निष्पक्ष समीक्षा को ही मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन गृह परिवार के संबंधित भावी योजनाओं को ठोस आधार प्रदान करता है और भविष्य में होने वाले संकट और उससे परिवार की रक्षा करता है। गृह व्यवस्था में किसी न किसी स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। आज मैं इतना बताऊंगी, आगे की वीडियो में कल बताऊंगी।